हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये लव ओरेकल से देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या करंट सिचुएशन है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है और आपकी क्या सिचुएशन है। ठीक है जी, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है मैरियन मोनरो। Orgasm don't exist. It's better to spend your time reading. Enjoy your wedding day. You only get to do that 3 or 4 times in your life. Never pick stability over a good time. वाओ, देखिए यहाँ पे आपको कार्ड ये कह रहा है कि कहीं आप जो है, मान लो आप किसी इंसान को चाहते हैं और वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी की वेट में कि स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले, इस चक्कर में जो आपको जो टाइम मिला है एक सेलिब्रेशन के लिए, जो एक मोमेंट एक लम्हा मिला है, कहीं आप उसको ना खो दें। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा जस्टिफाई ना करें चीज़ों को। ठीक है, एक ट्रस्ट रखें और इन्जॉय करें लाइफ को, सेलिब्रेट करें, ना कि एक सिरदर्दी बना लें। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। यहाँ पे हम लव लाइफ के बारे में करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो आपको ये गाइडेंस प्लस प्लस आपकी सिचुएशन है। मे बी आप इन दिनों अपनी लव लाइफ में बहुत जस्टिफिकेशन चाह रहे हैं। मतलब हर चीज़ को एक क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से देखना, ये ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया, मेरे से बात क्यों नहीं हो रही, मेरे से बात हो रही है तो क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही। कई बार शायद मैं इसके साथ, अगर ये मुझे मान लो यहाँ पे कोई, मान लो आपके सामने एक न्यू बिगनिंग है। ठीक है, वहाँ पे ये देखते हैं कि पता नहीं यहाँ पे मुझे मेरी शादी हो पाएगी या नहीं, मुझे स्टेबिलिटी मिल पाएगी या नहीं। आप उन चीज़ों को देखते देखते ना, जो एक कहते हैं ना, एक लम्हे का जो आपका सुख है उसको भी आप खो देते हैं। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है। मैंने इसकी कोई भी लैंग्वेज है, लेकिन मैंने आपको एक सरल भाषा में बता दिया है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में तभी होंगी जब ज़्यादा आप जस्टिफाई नहीं करोगे, ना तो सिचुएशन को, ना सामने वाले को। ना सामने वाले को कसौटी में डाले, जैसे कहते हैं ना, एक कसौटी ले रखी है आपने कि आप उसमें खरा बैठे तो ठीक है, नहीं खरा बैठे तो ठीक है। जो एक्शन आपके अकॉर्डिंग हो डिवाइन ले वो ठीक है, जो ना ले वो गलत है। ऐसा नहीं होता, कभी भी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, ना ही कोई रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलता है। आपको खुद को देखना है कि आपने उसमें खुशी ढूंढनी है। ठीक है, ट्रस्ट रख के, ट्रस्ट रख के, सरेंडर करके, डिवाइन पे छोड़ के चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना मैनिपुलेट करना है ना होना है। अगर सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपसे चीज़ें कब छुपाई जाती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं किसी चीज़ को जानने की, किसी पर्सन को या उसकी लाइफ, जो आपकी वो क्वेरी करना या फिर उन चीज़ों को जानने की इच्छा रखना, या सामने वाले को जानने की इच्छा रखना, या सामने वाले से कोई स्टेबिलिटी कमिटमेंट की भीख मांगना, वो ही चीज़ें जो है आपको, आप जो एक लम्हा है ना ज़िंदगी का, वो जीने में रुकावट डालती है। ठीक है जी, ये कार्ड ने आपको एक आपकी सिचुएशन भी बता दी है और एक आपको गाइडेंस भी दे दी है। अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं आपके लिए करंटली आपकी जो लव लाइफ है। ये रहे, सॉरी, कार्ड्स इधर ही पड़े, मैं डब्बे में खोल दी। चलिए, मैं एकदम से सोने लगी थी और मुझे आया कि नहीं, मुझे आज रीडिंग ज़रूर बनानी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके, चैरियट। देखिए, ये इंसान मूवमेंट चाहता है, ये इंसान प्रोग्रेस चाहता है इस रिश्ते में, एक एलिवेट करना चाहता है रिश्ते को, एक उसमें एक गति लाना चाहता है, एक मूवमेंट लाना चाहता है। मे भी हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके आपको मिलने भी आ सकता है, या ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि जो आप इतने टाइम से जो चीज़ को मांग रहे हैं वो पूरी भी हो सकती है। ठीक है, चीज़ें सब हो सकती हैं, चीज़ें मूवमेंट की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ तैयार है। ये रिश्ता जो है एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें जो है, जैसा कि हमारा पहला कार्ड जो एक हमें एक एक क्या एक
गाइडेंस दे रहा था कि आपको चीज़ों को इतना जस्टिफाई नहीं करना, इतना ज़्यादा चीज़ों की तह में नहीं जाना, कमिटमेंट के चक्कर में कहीं आप अपनी जो है एक ज़िंदगी जो आप जीना चाहते हैं वो ही आपके हाथ से निकल जाए और वक्त निकल जाए आपके आगे से, ठीक है। तो शर्तें, कंडीशनें, वो कहते हैं ना, एक भगवान से रोटी मांगो, एक मांगो कि इस पर घी भी लगा होना चाहिए, बटर भी लगा होना चाहिए, साथ में 4 सब्जियां भी होनी चाहिए। तो भगवान जो है आपका पेट भर सकता है, आपकी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता, ठीक है। तो जैसा भी जो भी चल रहा है सिनेरियो, उसमें खुश रहना सीखिए, ठीक है जी। चाहे ये आपकी लव लाइफ के बारे में ही बातें हैं, तो आपने अगर अपने पार्टनर, अपने पर्सन के साथ एक लम्हा भी बिताया है तो उसी को जी लीजिए, आप उसी में ही ज़िंदगी जी लो। ज़्यादा जस्टिफिकेशन के चक्कर में ये मूवमेंट, ये गति जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये रिश्ता, वो रुक जाएगा, ठीक है जी, ओके। क्योंकि इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए खुद से, दूसरे से नहीं। जब हम दूसरे पे एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं तो गति रुक जाती है, मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेशन आप अपना 100% दे सकते हैं, आप दुआएं मांग सकते हैं, आप भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। आपको क्या मिलना है वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, वो डेस्टिनी डिसाइड करती है। वो आप थर्ड पार्टी मुझे तो लगता है कई बार थर्ड पार्टी आप और आपका पार्टनर ही बन जाते हो। आप इतना पीछे पड़ जाते हो और वो इतना पीछे हो जाता है कि आप ही थर्ड पार्टी हो। मेरा कभी आज तक मेरे को भगवान की तरफ से मैसेज नहीं मिला कि मैं थर्ड पार्टी पे रेटिंग बनाऊँ, क्योंकि मुझे कोई, जब दो इंसान प्यार करते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी का मतलब ही नहीं है। जब आपने प्यार किया था तो आपको वो सारी सिचुएशन पता होती है कि सामने वाला मैरिड है, अनमैरिड है, या उसकी फैमिली अलग है, उसका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, यहाँ कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें आपके सामने होती हैं। लेकिन आप फिर भी कूदते हैं ना उस रिश्ते में, चाहे वो, मैं कहती हूँ डिवाइनली, चाहे आपका प्यार है, चाहे आपका लस्ट है, चाहे आपका बहुत ज़्यादा एक इंटेंसली प्यार है, या डिवाइन गाइडेड है, ठीक है, चाहे कुछ भी है। उसके बाद फिर आप अपनी शर्तें रखना शुरू कर देते हो, आप अपनी कंडीशनें अप्लाई करना शुरू कर देते हो, आप अपनी सोच के घोड़े दौड़ाना चाहिए। यहाँ सोच के घोड़े दौड़ेंगे तो चैरियट, तो एक मूवमेंट, एक प्रोग्रेस नहीं होगी रिश्ते में, तो वो आ रही है, उसको रोकिए मत, ठीक है जी। ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जिस कनेक्शन में भी आप हैं। ये आपका लवर्स का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है, जो ये बताता है कि ये एक भगवान से मिला हुआ रिश्ता है। तो जो चीज़ भगवान ने आपके नाम लिख दी, तो आप उस पर ट्रस्ट रखिए। शायद वो आपको 3D में नहीं मिल सकती, 5D में मिल चुकी है। जो इंसान आपकी, कहते हैं ना, जो आप तक आता है, कोई आपके पास भाव से आता है, कोई अभाव से आता है। तो जैसे भी आपकी लाइफ में कोई एंटर हुआ है, या आया है, या निकल ही नहीं रहा है, रुक गया है, या आपके जहन में रह गया है, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, लेकिन वो किसके द्वारा है? वो भगवान के द्वारा मिला है आपको रिश्ता। गॉड गिफ्ट समझ के उसकी केयर कीजिए, उसकी प्रायोरिटी को समझिए, उसकी कंडीशनें मत लगाइए, ज़्यादा जस्टिफिकेशन मत लगाइए, ज़्यादा ऑब्सेशन मत दिखाइए। मैं इससे पूछ लूँ, मैं उससे पूछ लूँ, मैं ये कर लूँ। मैं ये नहीं कहती, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं तो आप किसी से पूछने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी से पूछेंगे नहीं तो मेरे जैसे टैरो रीडर का तो फिर वही बात है, उनका गुजारा कैसे चलेगा, ठीक है। आप पूछिए, लेकिन किसी चीज़ को चेज़ मत कीजिए, इतना मत ऑब्सेशन करिए कि आप उस चीज़ के पीछे पड़ गए। जब तक आप पीछे हटेंगे नहीं, तब तक स्पेस नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ें आगे नहीं, सामने वाले को आपकी जो सिचुएशन है वो कैसे पता लगेगी कि आप उससे प्यार करते हैं और इंटेंस प्यार करते हैं। कई बार आपका गैप जो है ना आपके रिश्ते को भरता है। यहाँ पे ये आपका डिवाइनली गाइडेड, मे बी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जहाँ पे एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों मैरिड हैं, या फिर दोनों ही अनमैरिड है, लेकिन फैमिली जो है थर्ड पार्टी है, फैमिली नहीं चाहती, धर्म अलग है, कुछ ना कुछ उनमें ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। जस्टिस देखिए, करंट एनर्जी में ये इंसान भगवान से हाथ जोड़ जोड़ के प्रेयर कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर को जस्टिस दे सकूं, मैं अपने जज्बात उसके सामने शो कर सकूं, मैं उसको एक, मतलब हमारे में कोई एक किसी भी कुछ चीज़ छुपी ना रहे, कोई दीवार ना रहे, कोई एक जैसे एक कहते हैं ना, एक मतलब शक शुबा ना रहे, कहने का मतलब। तो वो इंसान भगवान से दुआएं भी मांग रहा है,
करंट एनर्जी उसकी ये है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ठीक है? क्योंकि उसको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि इतना पुल, इतना जो एक इंटेंसिटी, इतना अट्रैक्शन, ठीक है, वो आम रिश्तों में नहीं होता और ये लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का रिश्ता जो है 7 साल पुराना है, कुछ लोगों का 6 साल है, कुछ लोगों का 11 साल है, ठीक है? देखिए, मे बी आप लोग आपस में मैरिड भी हो सकते हैं, या आप अलग अलग किसी और से मैरिड हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हम आपके अंदर भाव है, आपके अंदर जो है एक फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। तो ये कुदरत का गिफ्ट समझ के इसको जितना जो भी मिल जाए उसी को जिए, उस लम्हे को जियो, ठीक है? तभी आगे प्रोग्रेस होगी। जब आप वहीं पे ही स्टक होके रोना पीटना शुरू कर देते हैं, कॉल नहीं आया, टेक्स्ट नहीं आया, छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं प्रोग्रेस। आप कहोगे मैडम की रीडिंग में लेक्चर ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड क्या दिखाता है? टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि आपने 100% दिया है तो सामने वाला भी 100% देगा। या तो आप उसकी वेट कीजिए या मूव ऑन होइए। आपने, अगर ज़रूरी नहीं कि एक इंसान फेमिनाइन है दूसरा मैस्कुलिन हो सकता है, एक गिविंग है तो दूसरा गिविंग नहीं हो सकता, तो ठीक है। तो आपने देखो ना, जब भी आपने उस इंसान से जज्बात अपने अटैक, तो आपको सारा पता था ना, या नहीं भी पता, थोड़े दिन में वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी फेमिनिटी है, आपकी ग्रेटनेस है कि आपने इतना जो है इस रिश्ते में इतने परसेंट लगाया है, ठीक है। तो मेजर अरकाना का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी दिखा रहा है, मे भी किसी को यहाँ पे एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई चीज़ इन्वेस्ट कुछ कर रखा है आप लोगों ने, चाहे वो आपके फाइनेंस में, चाहे करियर में, चाहे लव लाइफ में, और जिससे वहाँ से आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, एक अवेयरनेस आ रही है, एक मे बी कुछ बदलाव आए हैं। हो सकता है कई लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो इस नो कांटेक्ट के दौरान जो है इस इंसान में कुछ डिफरेंसेस नहीं, सॉरी, कुछ चेंजेस आए हैं, जिस वजह से ये अब जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, या ऑलरेडी ये कहीं ट्रैवल कर रहा है, या आपने कहीं ट्रैवल किया है। यहाँ मुझे ये मैसेज मिला है, ओके। तो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड जो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, मे भी हो सकता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला हो, या फिर सोशल मीडिया के द्वारा आपका रिश्ता जो है कहीं होने जा रहा है, या फिर ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि दिस पर्सन इज़ फार फ्रॉम यू, काफ़ी दूरी पर रहता है, कहीं अलग सिटी में, अलग कंट्री में। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है, ये कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, इस एक मूवमेंट जो है आपको इस रिश्ते में मिल सकती है, ठीक है। तो ये है करंट एनर्जी। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है, और उनके रिश्ते में क्या नेक्स्ट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कोर्ट हाउस, देखिए, मे भी हो सकता है ये इंसान कोर्ट हाउस में कोई जॉब करता हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, ये भी हो सकता है, या आप हो, ठीक है। 23 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, 3 + 2 5 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ठीक है। कोर्ट हाउस में भी हो सकता है इस इंसान का कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, आपके साथ हो या किसी और के साथ चल रहा हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए आपके पार्टनर का, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी करंटली क्या सिचुएशन है, क्या चाहता है वो, क्या होने वाला है इस रिश्ते में, ओके। ऑक्यूपेशन, देखिए, मे भी हो सकता है इस इंसान का ऑक्यूपेशन कोई कोर्ट हाउस से जुड़ा हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, कोई वकील, कोई जज हो सकता है ऑक्यूपेशन, ठीक है। या फिर इसका काम ऐसा है कि ये काम में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है कि ये इंसान आपकी तरफ जो है ये अपना 100% नहीं दे पाता। प्लीज़ डिवाइन, 100% क्या, कुछ परसेंट भी नहीं दे पाता, प्रायोरिटी नहीं दे पाता, आई मीन टू से। चाइल्ड, आपके कोई चाइल्ड हो सकता है, या आपके पर्सन के पास कोई चाइल्ड हो सकता है, या कोई चाइल्ड होने वाला है। चाइल्ड से जैसे होता है ना कि कोई कोर्ट केस है, चाइल्ड किस बच्चे की, मतलब एक तरह से, मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से चाइल्ड जो है इस उसमें,
आपके बच्चे हो सकते हैं या इस पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, या कई बार बच्चे हैं, इस वजह से आप लोग एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है कि ये इंसान अपनी फैमिली को देखता है, प्रायोरिटी को देखता है। इसको यहाँ पे 18 नंबर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम में भी हो सकता है, आपके पार्टनर को कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई है या आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्या आता है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या चाहता है वो इंसान। ओके, 4 ऑफ फेयर। अभी तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन है, सोच रहा है अपने ही विचारों में, जो है डूबा हुआ है, एंजाइटी टेंशन ले रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन करंटली मेरे व्यूअर्स के लव कनेक्शन में क्या सिचुएशन है। 7 ऑफ वॉन्ट्स। देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मे बी इस इंसान ने अपने गार्ड अप करें या आपने जो है इस इंसान के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। आपने एक स्ट्रॉन्ग जो है बाउंड्री सेट कर ली हैं कि अब जो है इस इंसान की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। ओके, इस इंसान ने हो सकता है आपको बहुत वेट कराया। चैरियट का कार्ड अगेन आ गया है, जो बताता है एक मूवमेंट को। या हो सकता है जिस इंसान ने गार्ड अप किए हैं ये एक इस रिश्ते में भी हो सकता है ट्रैवल करके आपको मिलने आए, या कोई इसका पॉजिटिव जेस्चर आपको मिले, क्योंकि इमोशंस जो है ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट का कनेक्शन है। इमोशंस दोनों तरफ हैं, भाव हैं दोनों तरफ। भाव से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ ही रिश्ता है। इसी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है। ओके, 2 ऑफ एयर। देखिए लेकिन जगलिंग है। जगलिंग क्या, मुझे लगता है कुछ लोगों का इंतज़ार में इतना टाइम बीत गया है कि उनको लगता है कि शायद अब उनकी उम्र नहीं है ये प्यार मोहब्बत वाली। देखिए ये आप इंसान को देखिए, ये इंसान एक अपनी किसी राह पे अनसुनी राह पे चलता जा रहा है अकेला, और मुंह भी पीठ करी हुई है इसने। तो मे बी आपने भी एक आंखों पे, इसका अगर हम ट्रेडिशनल कार्ड देखें 2 ऑफ स्वॉर्ड का, तो यही है कि इंसान ने आंखों पे पट्टी बांध ली है और अपनी, उसको लगता है कि उसका थॉट चक्र ब्लॉक है या उसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, उसने भगवान पे छोड़ दिया है। उसको लगता है कि अब ये टाइम नहीं है, अब ये समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। इस टाइप की एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, पहला ही 4 ऑफ स्वॉर्ड आया, एंजाइटी टेंशन होपलेस होना। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इस पार्टनर की भी हो सकती है। तभी ये नो कांटेक्ट में इसने गार्ड्स अप किए हुए हैं। मुझे लग रहा है आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहा है, स्लीपलेस नाइट्स, या ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर्मिट। देखिए एक तो है जिसने खुद को अकेला कर रखा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अकेले अपने आप, मे बी आपको लगता है कि आप बहुत अकेला अकेला फील करते हैं, या इस इंसान ने अपने गार्ड अप कर रखे हैं क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे चीज़ों को इस रिश्ते में ठीक करे। तो उसको लग रहा है कि अकेला रहना ही बेटर है, इसलिए अपने आप को अकेला ही कर। ठीक है जी, देखिए फिर से एक स्टक सिचुएशन। एक इंसान अपनी ही दुविधा में, अपनी ही टेंशन में बैठा है, उसको नहीं समझ आ रहा। डिस्ट्रैक्शन की जो एनर्जी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, रिलीफ मिलेगा आपको। मे बी आप लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन होना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी मूव ऑन होने के लिए। एक बोल्ड डिसीजन आप ले सकते हैं, आप या आपका पार्टनर, क्योंकि अब मे बी कई लोग हैं जिनका जो है एक सब्र का टूट चुका है, एक इक्वल गिव एंड टेक के इंतज़ार में, या फिर एक
सामने वाला आपको इमोशंस ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पेज की एनर्जी दिखा रहा है, और आपने इसलिए यहाँ से अपना जो है बोरी बिस्तरा संभाल लिया और आप यहाँ से निकल पड़े हैं, क्योंकि आपसे और वेट नहीं हो रहा, आपने गार्ड सब कर लिया। चलिए भगवान जी प्लीज़ देखिए, कई लोग बीच में सवाल करते हैं कि मैडम आप पहले क्या बोली, फिर क्या बोली, आप बदल गई, आप ये आप वो। मुझे जो मैसेज मिलते हैं मैं बोलती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे को क्या कहता है, मोटी कहता है, पतली कहता है, अच्छी कहता है, बुरी कहता है, ठीक है। कुछ अच्छा करना बहुत मुश्किल है, दूसरों की बातें बनाना बहुत आसान है, वो हर कोई बना सकता है, तो आप बनाइए। मैं तो उन लोगों का भी थैंक्स करती हूँ जो मेरी बुराई करते हैं और कम से कम कमेंट तो लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, क्योंकि आपको बुरा कहने वाले बुरा कहेंगे, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, तो उनका थैंक्स करिए कि आप जैसा बोलते हैं सिर मत थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। चलिए, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है आप शौक़ से देखिए, नहीं अच्छी लगती आप यहाँ से किसी और रीडर की देख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, जो मुझे मैसेज मिलेगा मैं वही बोलूँगी। 3 ऑफ अर्थ देखिए, एक न्यू बिगिनिंग। एक्चुअल में ना ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेट होना चाहता है, ये इस रिश्ते को एक सही मुकाम तक लेके जाना चाहता है, इसीलिए हो सकता है अपने काम पे बहुत ज़्यादा ये एक फोकस कर रहा है ये इंसान। मे बी इसने कोई कोलैबोरेट होकर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई काम धंधा शुरू किया है, जिससे ये फाइनेंशियली साउंड हो सके। ठीक है, अवेकनिंग, वाओ। इस इंसान को इस रिश्ते की इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, आई मीन टू से, या इसका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है या आपका चल रहा है, इसी वजह से इस इंसान ने गार्ड अप किए हुए हैं। आपका सबसे बड़ा जो आप बेकार काम कर रहे हैं वो है 9 ऑफ एयर। आप अपने विचारों को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, जो मैंने पहले ही उसका निचोड़ निकाल दिया कि इतना जो है आप जस्टिफाई करते हैं, इतना जो है आप एक लिमिटेशंस लगा देते हैं, इतना जो है आप बाउंड्रीज़ बना देते हैं, इतने जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और मूव नहीं कर पाती। वो मैंने पहले ही बता दिया। आपको लगता है आप रो रहे हैं, आप बिलख रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप रोते बिलखते हैं तो सामने वाला कहता है इसको रोता बिलखना रहने दो, मेरी ज़िंदगी तो पहले ही झंड है और ये भी, और ये अपनी दिमाग ख़राबी मेरे साथ और ले आती है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे मत बनिए, सामने वाले को एक अपनी खुशी ज़ाहिर कीजिए ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो, क्योंकि कहते हैं ना, आपके दुश्मनों के लिए, आपके अपनों के लिए, दोनों के लिए ही आपकी खुशी मैटर करती है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके लिए भी आपकी खुशी मैटर करती है, क्योंकि आप खुश हैं तो वो और दुखी होगा। जो आपके अपने हैं, जो आपको बढ़ता फलता फूलता, या जो भी हैं आपके अपने, जिनको जो भी आपने, जो भी ये चाहते हैं कि आप अच्छे मुकाम तक पहुँचे, उनके लिए भी आपकी खुश रहना मैटर करता है। तो आप खुश क्यों ना रहें? आप क्यों जताते हैं अपने बैड स्टेटस दिखा के कि हम बड़े दुखी हैं जी हम? अरे किसको दिखाना? अगर आपको सामने वाला इतनी प्रायोरिटी देता हो, इतनी उसकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको रुलाएगा ही क्यों? आप खुद सोचो, आप वो सिचुएशन ही वो इंसान क्यों लेके आएगा जिसमें आपको रोना पड़े? तो अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझता, एटलीस्ट आप तो अपनी इम्पोर्टेंस समझिए ना, और खुश रहिए, चीयर अप रहिए अपनी लाइफ में। ओके, द मून का कार्ड है। देखो, डिवाइन को भी पता है कि यहाँ पे डिले हो रहा है इस रिश्ते में, आपके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कुछ लोग मूव ऑन हो गए हैं, कुछ लोग मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ लोग जो है हताश होके उन्होंने बिल्कुल कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया है। ठीक है, ये डिवाइन को भी पता है। मून का कार्ड आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका कोई झगड़ा आर्गूमेंट हुआ है किसी के साथ घर में, या इसी इंसान के साथ हुआ है। ठीक है जी। 5 ऑफ अर्थ, काफ़ी बड़ी टेंशन इस टाइप की यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर, उसकी लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है, और आप भी जो है उसको ऐसी ही एनर्जी दे रहे हो टेंशन वाली, इसीलिए वो आपके साथ आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। चलिए भगवान जी, और बताइए नेक्स्ट एक्शन
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या हो सकता है, फिर हम रीडिंग का एंड करें। सन, वाओ, नेक्स्ट एक्शन का बोला तो सन आ गया है। तो आप होपफुल रहिए, भगवान ने आपको ये रिश्ता दिया है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी रिश्ता है ये आपका, इसमें आप एक होप रखिए, ट्रस्ट रखिए। भगवान जी जो है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, मे बी कई लोगों को यहाँ पे कोई कमिटमेंट में मिल सकती है। मुझे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ लोगों की शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने लव, जो भी बर्ड है आपका, लव बर्ड, लव जो पार्टनर है उससे आपकी शादी होती है, यहाँ मुझे न्यूज़ आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट की, न्यू बिगिनिंग की, जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो मिल सकती है। ठीक है व्यूअर्स, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थी आपकी लव लाइफ की करंट अपडेट्स, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कई लोग कि मैम आप करंट एनर्जी के ऊपर रोज़ लेके आइए, तो ठीक है। थैंक यू आप लोगों का, आप मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, अपने कमेंट लिखते हैं और लाइक करते हैं। लाइक के लिए भी थैंक यू, सब हर चीज़ के लिए थैंक यू, क्योंकि एक लाइक करना भी मेरे लिए, आपके लिए एक लाइक है लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आप कमेंट लिखते हैं, ठीक है जी। आप अच्छा बुरा बताते हैं, जिससे अगर जो बुरा भी बताते हैं तो मैं आगे से उसमें वो मेरे को कहीं ना कहीं वो चेंज नज़र आता है। जो गलत ऐसे बिना बात पे वो किसी बात को वो भी मैं फिर वो सुनती ही नहीं, वो मैं दिमाग में ही नहीं रखती कि ठीक है भैया मुझे अपना काम करना है जैसे मुझे सही लगता है। हाँ, अगर कोई अच्छी राय लगती है तो वो मैं अपना लेती हूँ। मैं हूँ थोड़ी ऐसी, मेरी भी हैरोफेंट वाली एनर्जी मुझे लगता है, स्टबन। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। देखिए मैं आज लेना चाह रही थी आपके पार्टनर के लव मैसेज, लेकिन अब मैं कल जो है लव मैसेज के ऊपर ही बनाऊँ। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।